Hello everyone, welcome to Pile English class. At present, we have completed our active voice and in active voice we have discussed 12 tenses. Whenever we move in grammar, we should have three identifications. First, which sentence are we dealing with? Second, what is the tense of that sentence? And third, what is the voice of that sentence? कौन सा sentence है, उसका tense क्या है, उसका voice क्या है. सेंटेंस हमको स्ट्रक्चर से पता चलता है और टेंस और वॉइस हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से पता चलते हैं. अभी हमने एक्टिव वॉइस कंप्लीट किया है. एक्टिव वॉइस में हमारे पास 12 टेंसेस हैं. अगर हम उसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हमारे सामने अब एक्टिव वॉइस की समरी है जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब के फॉर्म्स का जिक्र है. इसको आप याद करिएगा, तभी हम पैसिव वॉइस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब है डू या डज. इसमें हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट अफर्मेटिव और हु बिना सब्जेक्ट वाले में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसमें डू डज नहीं आता. जबकि नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच वाले सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब डिड, इसमें हम मेन वर्ब के दो फॉर्म यूज करते हैं, V1 और V2. याद रखिएगा, अफर्मेटिव और हु वाले में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसमें डिड काम नहीं करता. और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH वाले सेंटेंस में हम डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसमें हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. प्रेजेंट continuous tense active voice helping verb is and are, मेन वर्ब का इसमें हम V1 की फॉर्म यूज करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब was verb, इसमें हम मेन वर्ब का V1 की फॉर्म यूज करते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब will be या shall be, इसमें हम मेन वर्ब का V1 की फॉर्म यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसमें हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, इसमें हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, इसमें हम मेन वर्ब का V1 की फॉर्म यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता है. हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मेन वर्ब का हम V1 की फॉर्म यूज करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता है. हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और इसमें हम मेन वर्ब का V1 की फॉर्म यूज करते हैं. तो आप इन हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब के फॉर्म के कॉम्बिनेशन को बाय हार्ट कर लीजिए. ये आपको टेंस और वॉइस एक साथ बताएंगे. सो फर्स्ट टू रिमेंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब फॉर अ पर्टिकुलर टेंस, कि कौन से टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब से कौन सा वर्ब का फॉर्म काम करता है. आफ्टर दैट these are the 5 general structures in which we can practice active voice. रूल 1 हमारा अफर्मेटिव का जनरल स्ट्रक्चर है. रूल 2 हमारा नेगेटिव का जनरल स्ट्रक्चर है. रूल 3 हमारा इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर है. रूल 4 WH where what where when से स्टार्ट होता है, इसका जनरल स्ट्रक्चर है. रूल 5 हु से स्टार्ट है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. अब जनरल स्ट्रक्चर्स में हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. अब हम एक्टिव वॉइस के इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल हमने सब्जेक्ट के लिए लिया शी, वर्ब के लिए लिया फॉरगिव और ऑब्जेक्ट के लिए लिया मी. शी, फॉरगिव और मी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस V1 डू डज नहीं आएगा, डू डज नहीं आएगा. शी फॉरगिव्स मी. She does not
forgive me? Does she forgive me? Why does she forgive me? Who forgives me? Singular number. Who forgave me? Plural number. Past indefinite active voice. V2, V2. Did नहीं आएगा, बाकी में did V1, did V1, did V1. She forgave me. She did not forgive me. Did she forgive me? Why did she forgive me? Who forgave me? Future indefinite tense active voice. Helping verb will या shall main verb का first form. She will forgive me. She will not forgive me. Will she forgive me? When will she forgive me? Who will forgive me? Present continuous active voice. Helping verb is am main verb का V1 form. She is forgiving me. She is not forgiving me. Is she forgiving me? Why is she forgiving me? Who is forgiving me? Singular number. Who are forgiving me? Plural number. Past continuous active voice. Helping verb was verb main verb का V1 form. She was forgiving me. She was not forgiving me. Was she forgiving me? Why was she forgiving me? Who was forgiving me? Singular number. Who were forgiving me? Plural number. Future continuous tense. Helping verb will be या shall be और main verb का V1 form. She will be forgiving me. She will not be forgiving me. Will she be forgiving me? Why will she be forgiving me? Who will be forgiving me? Present perfect tense active voice. Helping verb has या have main verb का third form. She has forgiven me. She has not forgiven me. Has she forgiven me? Why has she forgiven me? Who has forgiven me? Singular number. Who have forgiven me? Plural number. Past perfect active voice. Helping verb had main verb का third form. She had forgiven me. She had not forgiven me. Had she forgiven me? Why had she forgiven me? Who had forgiven me? Future perfect active voice. Helping verb has या have will have या shall have main verb का third form. She will have forgiven me. She will not have forgiven me. Will she have forgiven me? Why will she have forgiven me? Who will have forgiven me? Present perfect continuous tense. Helping verb has been main verb का V1 form और ऑब्जेक्ट वाले में since for के साथ time. She has been forgiving me for many days. She has not been forgiving me for many days. Has she been forgiving me for many days? Why has she been forgiving me for many days? Who has been forgiving me for many days? Singular number. Who have been forgiving me for many days? Plural number. Past perfect continuous tense. Helping verb had been main verb का V1 form. She had been forgiving me for many days. She had not been forgiving me for many days. Had she been forgiving me for many days? Why had she been forgiving me for many days? Who had been forgiving me for many days? Future perfect continuous tense. 3 helping verb. Will have been, shall have been और V1 form. She will have been forgiving me for many days. She will not have been forgiving me for many days. Will she have been forgiving me for many days? Why will she have been forgiving me for many days? Who will have been forgiving me for many days? तो आप एक्टिव वॉइस में एक पर्टिकुलर टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को याद करिए पहले और ये 5 जनरल स्ट्रक्चर्स में आप उसको सेंटेंस फॉर्मेशन करिए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे और पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें एक्टिव वॉइस थरो होना चाहिए. So please learn all these general structures and the combination of helping verbs and forms of the main verb. Thank you very much for watching the video.